हेलो एंड गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सो आज मैं आ गया हूं फिर से जीएसटी के लिए और दूसरा दिन है ये जीएसटी पर। तो जीएसटी की पहली क्लास में हमने पढ़ा कि जीएसटी भाई है क्या, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, किन इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी बनाया गया, कुछ केसेस जहां पर जीएसटी चार्ज होता है और कुछ चीजें जहां पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। वो कौन कौन से केसेस थे जहां पर जीएसटी को एज अ कॉस्ट माना जाएगा और क्यों जीएसटी एक असेट है और जीएसटी कलेक्टेड एक लायबिलिटी है। तो इन सब को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछली वीडियो में जाइए और डे 1 की वीडियो को चेक करिए। अगर पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। आज हम आ गए हैं डे 2 पर आपके लिए। तो जीएसटी में जो बचा हुआ टॉपिक रह गया है, जैसे कि हम देखेंगे कि सबसे पहले हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी वी हैव, कितने टाइप की जीएसटी होती है। बच्चा कहेगा सर 2 टाइप की, 3 टाइप की। जैसे टैक्सेस पहले 2 होते थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मैंने बताया। ऐसे जीएसटी के कितने टाइप हैं। बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इनटू द क्वेश्चन, आप देखेंगे जीएसटी के टाइप्स डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन के टाइप पर। अब ये ट्रांजैक्शन का टाइप मतलब भाई 2 टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं किसी बिजनेस में, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस एंड आता है दूसरा इंट्रास्टेट। अब ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस एंड इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। भाई अगर कोई ट्रांजैक्शन यानी आपके बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप विद इन द स्टेट सेल करते हो या बाय करते हो गुड्स को या सर्विसेज को, विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर, अगर आप यूपी के हैं तो यूपी की स्टेट के अंदर अगर आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा है, आपने यूपी में लखनऊ से कानपुर बेचा, कानपुर से मथुरा बेच दिया, मथुरा से आपने वाराणसी बेच दिया, तो ये क्या है, विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो अगर ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट है, महाराष्ट्र के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, वेस्ट बंगाल के अंदर ही ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है कि एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रहा है। और जब भी ट्रांजैक्शन स्टेट के अंदर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जो जीएसटी चार्ज करेंगे वो 2 टाइप की हो जाएगी। या विद इन द यूनियन टेरिटरी अगर आप कर रहे हो, आपने कहा स्टेट तो सारी है नहीं, कुछ यूनियन टेरिटरी भी है, तो उसके अंदर भी हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट या इंट्रा यूनियन टेरिटरी ट्रांजैक्शंस। तो ऐसे पर अब भाई यूपी के अंदर अगर टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो ये यूपी गवर्नमेंट रखेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, तो ऐसे में हम जीएसटी अलग अलग चार्ज करेंगे 2 टाइप की। कौन कौन सी, फॉर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस वी चार्ज 2 टाइप ऑफ जीएसटी। वन इज कॉल्ड सीजीएसटी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जीएसटी चार्ज होगी, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल जीएसटी, मींस जीएसटी विच विल बी पेड और चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार इसको चार्ज करेगी और कलेक्ट करेगी। देन स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट इसको चार्ज करेगी, स्टेट जीएसटी होगा। क्या होगा, स्टेट जीएसटी। और यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, तो यूटीजीएसटी या स्टेट जीएसटी। तो जितना भी आप इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में जीएसटी चार्ज करेंगे उस जीएसटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी या फिर यूजीएसटी। तो ये क्या है कि मान लीजिए अगर आपने इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन किया है और 18% की जीएसटी चार्ज की, कितनी चार्ज की, 18% जीएसटी लगी, तो जो 18% जीएसटी चार्ज हो रही है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कितना, 50-50%, आधा स्टेट रखेगा और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी।
तो अगर 18% की जीएसटी थी तो उसमें 9% जो हिस्सा आ जाएगा वो आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 9% का जो हिस्सा आ जाएगा वो जाएगा स्टेट या यूनियन टेरिटरी को। तो पहला हमारा 2 टाइप की जीएसटी आपको मिल गई, या इनडायरेक्टली 3 टाइप की जीएसटी मिल गई, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। सीजीएसटी क्या है? सेंट्रल जीएसटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। एसजीएसटी क्या है? जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, जीएसटी का पार्ट। यूटीजीएसटी जो यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट के पास जाएगा, टैक्स का पार्ट। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि जितना भी जीएसटी होगा उसका आधा आधा पार्ट दोनों ही गवर्नमेंट शेयर कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट हो रहा है, विद इन की जगह आउटसाइड द स्टेट हो गया, कि आपने यूपी से सेल किया गुड्स और कहां बेचा? महाराष्ट्र में सेल किया। आपने लखनऊ से बेचा और कैलकाटा में बेचा, कोलकाता में पहुंचा दिया, पुणे में भेज दिया, तो ये क्या है? विदाउट द डोमेस्टिक बाउंड्रीज, मतलब डोमेस्टिक बाउंड्री के आप बाहर जा रहे हो, स्टेट के बाहर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो यहां पर जो टैक्स चार्ज होगा ये होगा आईजीएसटी। अब ये आई क्या हो गया सर? इंडिया हो गया क्या? नहीं भाई, आईजीएसटी हो गया इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी कब चार्ज होता है? इंटीग्रेट कर दिया, एक साथ कॉमन जीएसटी चार्ज होगा, और ये अपने रूल्स एंड प्रोविजन के हिसाब से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स आपस में डिवाइड करती हैं। इसमें आपके सिलेबस में नहीं दिया जाता कि जब 2 स्टेट्स आपस में इन्वॉल्व हो गई, भाई 2 सेंट्रल गवर्नमेंट 2 स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो ऐसे में कितना किसको हिस्सा मिलेगा? अगर विद इन द स्टेट है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार आधा आधा बांट लेती थी। लेकिन जब 2 सरकारें इन्वॉल्व हो गई, भाई यूपी से गया और महाराष्ट्र में गया, तो भाई योगी जी और शिवसेना के जो भी प्रमुख है वहां पर ठाकरे साहब, वो भी आपस में शेयर करना चाहेंगे जीएसटी, और केंद्र सरकार में मोदी जी भी शेयर करना चाहेंगे। तो कैसे बंटवारा होगा ये गवर्नमेंट अपने लेवल पर डिसाइड करेगी, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होता। बट जब भी हम इंटर स्टेट टैक्स की बात करेंगे तो वहां पर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में आप आईजीएसटी चार्ज करोगे, और जब भी हम विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन को चार्ज करेंगे वहां पर जीएसटी सी और एस या यूटी जीएसटी चार्ज होगा। इतना क्लियर है आप लोग को कि कितने टाइप की जीएसटी हो गई? आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी, विच विल बी चार्ज ड्यूरिंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। सी एंड एसजीएसटी विल बी चार्ज ड्यूरिंग विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन, दैट इज इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। यहां तक क्लियर है? अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे जीएसटी का न्यूमेरिकल पार्ट। अब जीएसटी के एंट्रीज पर आते हैं। थ्योरी हो चुकी है, जितना जरूरी था उतना आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं कि भाई जब न्यूमेरिकल पे आएंगे तो हम चेक करेंगे बेसिक एंट्रीज क्या क्या है जो कि हमको पता होनी चाहिए। भाई जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो गुड्स या सर्विस को अवेल करते समय हम ये सर्विस पर पे करेंगे या रिसीव करेंगे। कस्टमर को गुड्स बेचेंगे तो टैक्स चार्ज करेंगे, और जब सप्लायर से गुड्स खरीदेंगे तो टैक्स पे भी करेंगे। 2 वे प्रोसेस है। भाई टैक्स पे करोगे तो जीएसटी पेड है। अब जब आप टैक्स पे करते हो, देखिए जीएसटी जब भी आप पे करोगे तो जीएसटी पेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इनपुट से। इनपुट जीएसटी अकाउंट एक क्रिएट करते हैं। क्या अकाउंट क्रिएट करते हैं? इनपुट नाम से जीएसटी अकाउंट। और जब भी आप जीएसटी कलेक्ट करोगे तो आप उसको दिखाते आउटपुट जीएसटी। किस अकाउंट से दिखाएंगे? आउटपुट। कि गुड्स हमारे पास से जा रहा है, आउट हो रहा है, आउटपुट की तरह हमारे पास से जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं। जब भी गुड्स हमारे पास इनपुट की तरह आ रहा है, हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, ये गुड्स परचेज करते हैं, तो हमारे लिए हम इनपुट जीएसटी पे करेंगे। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ जीएसटी आप इनपुट जीएसटी अकाउंट को शो करते हो। एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर आप आउटपुट जीएसटी के अकाउंट को शो करोगे। इतना तक क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं। जीएसटी पे करेंगे या कलेक्ट करेंगे तो कैसे शो करते हैं, क्या क्या एंट्री आएंगी।
तो बेसिक केसेस हम देखते हैं कहां से स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहला केस आपका बनता है परचेजेस ऑफ गुड्स। अब सबसे कॉमन ट्रांजेक्शन है जहां पर हम जीएसटी पे करेंगे वाइल परचेज ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स खरीदते हो तो परचेज ऑफ गुड्स इज अ रेगुलर एक्सपेंस ऑफ द फर्म। आप क्या एंट्री बनाते थे, ये जर्नल चैप्टर पढ़ा होगा, याद होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, या क्रेडिट पे खरीदा तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यही एंट्री होती थी। आप क्या दिखाते थे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट करते थे कितना पेमेंट करना है, एक्सपेंस कितना है। लेकिन अब आप जब भी रॉ मटेरियल या गुड्स परचेज करोगे बिजनेस में, तो आपको साथ में उस पर जीएसटी भी तो पे करना है। तो जीएसटी यहां पर जब आप पे करोगे तो आप क्या होगा, जीएसटी पेड इज एन असेट, और इसलिए उसको डेबिट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो जीएसटी जब भी पे करेंगे, अभी आपको क्या बताया, कौन सा अकाउंट शो करेंगे, इनपुट। तो आप इनपुट, अच्छा यहां पर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट हो रहे हैं। अगर सेम स्टेट के अंदर हो रहा है, तो जब भी सेम स्टेट में होंगे तो आपको बताया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना हिस्सा चार्ज करते हैं, इसलिए दोनों के जीएसटी को आप दिखाओगे। तो आप दिखाओगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, जितना हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेंगे, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, जितना आप स्टेट गवर्नमेंट को पे करोगे, और टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, या फिर उधार पे खरीदा है तो क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, तो आप क्या दिखाओगे, वेन एवर यू आर परचेजिंग गुड्स फॉर द बिजनेस, तो आपकी नॉर्मल एंट्री होती थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट या टू क्रेडिटर्स अकाउंट अगर उधार पे खरीदा। लेकिन अब क्योंकि आप जीएसटी भी पे करोगे तो जीएसटी पेड इज एन असेट, और इसलिए वो डेबिट भी हो जाएगा कि भाई इतना टैक्स पे करना है। तो गुड्स इतने का खरीदा, उसमें इतना इतना टैक्स लगा, तो टोटल पेमेंट जितना होगा वो आप पे करोगे या ड्यू हो जाएगा आपके लिए। समझ में आया। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखें, अब गुड्स खरीदा है तो बेचना भी तो होगा, नहीं बेचेंगे, जरूर बेचेंगे। तो सेल ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स को बेचोगे, अब खरीदा है तो बेचेंगे भाई। तो जब खरीदा था तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करके इनपुट अकाउंट डेबिट दिखाया था, खर्चा था। जब आप गुड्स को सेल करते थे तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता था, और गुड्स को सेल करना हमारा सेल्स है, रेगुलर खर्चा है, तो वो क्रेडिट होता था। तो अब आप यहां क्या दिखाओगे, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स जैसे सोल्ड करते थे कैश में आया, बैंक बैलेंस बढ़ा, या फिर उधार पे बेचा तो डेटर्स अकाउंट। और क्रेडिट क्या होता था, कितना पैसा मिलेगा, जितने का गुड्स आपने सोल्ड किया, सेल्स अकाउंट। लेकिन यहां पर सेल्स के साथ साथ आप गुड्स पर कस्टमर से जीएसटी भी तो चार्ज करोगे। तो जीएसटी जब चार्ज कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो कस्टमर से, तो आपके लिए क्या था, लाइबिलिटी। जीएसटी कलेक्टेड इज अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो आप सामने ये भी दिखाओगे कि कितना टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हो। अब विद इन द स्टेट हमने माने सारे ट्रांजेक्शन, तो आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बिहाफ से कलेक्ट करोगे। तो सीजीएसटी अकाउंट एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, ये समझ में आया कि जब भी हम विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन करें, चाहे खरीद रहे हैं गुड्स को चाहे बेच रहे हैं, विद इन द स्टेट है तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जीएसटी चार्ज करेगी, आधा आधा। जितना जीएसटी था उसका हाफ, 12% जीएसटी था तो 6%, 18% जीएसटी है तो 9%, इस तरीके से। ठीक है, बाकी बेसिक एंट्री सेम है। जब भी आप जीएसटी पे कर रहे हो खरीदने के साथ तो असेट है, इसलिए इनपुट अकाउंट डेबिट हो रहा है। जब आप जीएसटी को कलेक्ट करते हो कस्टमर से तो आपके लिए लाइबिलिटी है, इसलिए आउटपुट क्रेडिट हो रहा है। समझ में आ गया। तीसरा केस देखते हैं, भाई अब आप गुड्स खरीदे हो तो गुड्स के साथ साथ आप असेट भी तो खरीद सकते हो। परचेज ऑफ एन असेट, अगर आप कोई असेट खरीद रहे हो बिजनेस में, उसके साथ क्या एंट्री बनेगी, तो भाई फिर से आप गुड्स खरीदते थे तो रेगुलर बेसिस पे खरीदते हो, इसलिए वो परचेजेस माना जाता था। अब आप असेट खरीदते हो तो ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, कभी कदार खरीदोगे। असेट है तो असेट के नाम से डेबिट होता है भाई। तो असेट यानी फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट
जो भी असेट खरीदा, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट, मशीन खरीदा तो मशीन अकाउंट, बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग अकाउंट, जो भी असेट खरीद रहे हैं उसके साथ आप टैक्स भी पे कर रहे हो। और जब भी टैक्स पे करोगे, मैंने क्या बताया, इनपुट असेट बढ़ेगा तो इनपुट भी साथ में ऐड होगा। कितने का खरीदा, जितने का गुड्स था, प्लस इनपुट अगर विद इन द स्टेट है तो CGST अकाउंट डेबिट होगा साथ में, इनपुट SGST अकाउंट भी डेबिट होगा, एंड टू कैश बैंक बैलेंस जो भी है, हम यहां पे एग्जांपल सबका दे दे रहे हैं, या क्रेडिटर्स, उधार पे खरीदा तो क्रेडिटर्स अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, आपने कितने का असेट खरीदा प्लस उसके ऊपर जितना भी टैक्स था उसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट आधा स्टेट गवर्नमेंट, टोटल पैसा मिला के इतना पेमेंट हमने पे किया या पे करना बाकी है, ड्यू है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कब हम असेट के साथ डेबिट करेंगे, कब असेट के साथ क्रेडिट करेंगे, या गुड्स के साथ क्या एंट्री शो करेंगे जीएसटी की। क्लियर है। अब असेट खरीदा है तो असेट को हम बेच भी तो सकते हैं, और असेट के बेचने के टाइम पर अगर आपने टैक्स कलेक्ट किया तो फोर्थ लेते सेल ऑफ असेट। तो व्हाट विल बी एंट्री एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ असेट। एसेट्स को बेचते समय क्या होगी, सेम वही केस, भाई आप बेच रहे हो तो टैक्स कलेक्ट करोगे, टैक्स आएगा, और टैक्स आएगा तो यानी आउटपुट है, आउटपुट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी भाई, जितना पैसा मिला कैश बैंक या उधार पे बेचा है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, टू फिक्स असेट अकाउंट, जो भी असेट बेच रहे हैं आप उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे तो आउटपुट बोलते हैं, आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट, आधा आधा हिस्सा दोनों गवर्नमेंट शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा है, इनपुट को डेबिट करेंगे जब भी हम टैक्स पे करते हैं, जब भी जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो आउटपुट टैक्स को हम कलेक्ट करके समय क्रेडिट करेंगे क्योंकि लायबिलिटी है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसके अलावा आपके पास और क्या केस आता है जहां पर जीएसटी का यूज होगा, आप जब बिजनेस के एक्सपेंसेस पे करेंगे, आपने बिजनेस में जो भी एक्सपेंस पे किए, रेंट पे किया, कमीशन पे किया, तो ऐसे में आपको जीएसटी पे करनी है। पहली वीडियो जरूर देखिएगा जहां बताया था कुछ केसेस में जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, सैलरी एंड वेजेस पे नहीं पे करेंगे, इंटरेस्ट पे नहीं पे करेंगे। इसके अलावा जो भी बिजनेस का एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट आप करा रहे हो, प्रमोशन के लिए पैसा दे रहे हो, प्रिंटिंग स्टेशनरी पे खर्च कर रहे हो, किसी पे भी खर्च कर रहे हो, उन सारे एक्सपेंस, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, आप जीएसटी पे करोगे साथ में। तो इनके साथ आप जीएसटी भी पे करोगे। तो एक्सपेंस पे करने की एंट्री क्या होती थी भाई, आपका जो भी एक्सपेंस होता था एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट आप करते थे, रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन है तो कमीशन अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट है तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। अब जितने का एक्सपेंस किया उस पर जीएसटी भी लगेगा, तो जीएसटी पे करोगे तो हमेशा डेबिट होगा इनपुट। तो इनपुट फिर से इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, आधा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में जाएगा। तो टोटल कितना आप पैसा पे करोगे आपको पता चल जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि एक्सपेंस पे करेंगे तो एक्सपेंस जितने का था प्लस जीएसटी ऐड होके टोटल इतना पैसा हमको पे करना पड़ा। गॉट इट। सिमिलरली अब एक्सपेंस पे किया है तो इनकम भी तो कलेक्ट करोगे। अब इनकम कलेक्ट कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो भाई टैक्स भी तो रिसीव करोगे, जितनी इनकम कलेक्ट करोगे उसको ऊपर जीएसटी भी चार्ज करोगे, इनकम के साथ आप जीएसटी चार्ज भी तो करोगे। तो क्या दिखाओगे, कैश अकाउंट डेबिट, जितना भी इनकम रिसीव हुआ, टू इनकम्स को आप दिखाते थे, टू क्रेडिट करते थे इनकम्स अकाउंट, रेंट रिसीव होता था तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट दिखाते थे आप। लेकिन अब रेंट के साथ जीएसटी भी आप रिसीव करोगे कस्टमर से, तो आप क्या दिखाओगे, जीएसटी रिसीव जब भी करेंगे तो आउटपुट, आउटपुट CGST, इस पर टैक्स लगेगा जीएसटी, टू आउटपुट
SGST अकाउंट। तो जितने का इनकम थी प्लस जीएसटी मिला के टोटल इतना पैसा आप रिसीव करोगे। तो आई होप यहां तक की एंट्री आप लोग को क्लियर है कि कैसे हम जीएसटी को पे करेंगे या जीएसटी कलेक्ट करेंगे। इतना समझ में आ गया। नाउ इसके बाद आप देखेंगे देयर आर फ्यू केसेस जहां पर केसेस वेयर जीएसटी इज रिवर्स्ड, जहां पर जीएसटी अकाउंट रिवर्स हो जाता है। भाई आप इनपुट जीएसटी हमेशा आप देख रहे थे डेबिट हो रहा था, आउटपुट का जीएसटी हमेशा क्रेडिट हो रहा था क्योंकि वो लायबिलिटी थी, और इनपुट का जीएसटी हमेशा डेबिट होता था क्योंकि वो हमारे लिए क्या था, असेट था। अब कुछ केस हैं जहां पर जीएसटी को हमको रिवर्स करना पड़ जाता है। रिवर्स करना मतलब जब आपने टैक्स पे किया था तो इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ था, तो कुछ केस आएंगे जहां पर इनपुट जीएसटी को हमको क्रेडिट करना पड़ जाएगा। एंड देयर आर केसेस जहां पर आउटपुट जीएसटी जो आप हमेशा क्रेडिट करते थे उसको डेबिट करना पड़ जाएगा। तो कौन कौन से केसेस हैं वेयर जीएसटी इज रिवर्स्ड, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं जहां पे जीएसटी रिवर्स होगा, या इन सारे केसेस को हम एक साथ भी दिखा सकते हैं, कंबाइंड एंट्री में भी आपको दिखा सकते हैं, इसका कोई वो नहीं पड़ेगा। जैसे आपने देखा फॉर परचेजेस रिटर्न, परचेज रिटर्न हो रहा है, या आप इसको ऐसे देखिए लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट, बर्गलरी, किसी भी रीजन से गुड्स का लॉस हो रहा है। गुड्स गिवन फॉर चैरिटी और डोनेशन, अगर चैरिटी या डोनेशन में आपने गुड्स दे दिया, या फिर आपने फ्री सैंपल में गुड्स बांट दिए, फ्री सैंपल में बांट दिया, और या फिर आपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स का विड्रॉ किया। तो ये 5 ऐसे केसेस हैं जहां पर इनपुट जीएसटी, ये कौन से केसेस है जहां पर जीएसटी हमारी क्या होती है, रिवर्स हो जाएगी, और इन पर आप इनपुट जीएसटी आप पे करते थे, ठीक है। जब आपने, देखिए इसको अभी हटा देते, ऐसे भी रख दे, छोड़ दीजिए, ऐसे समझिए। दीज आर 5 केसेस जहां पर आपने जब गुड्स खरीदा था तो परचेज अकाउंट के साथ इनपुट जीएसटी को डेबिट करते थे। अब अगर गुड्स हमारे बिजनेस से चले जाएं, लॉस हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, लेकिन ये सेल नहीं हो रहे, इन सारे ही केसेस में गुड्स बिजनेस के पास से तो जा रहे हैं लेकिन हम इनको सोल्ड नहीं कर रहे हैं। अब जब बेच नहीं रहे हैं तो हम जीएसटी कलेक्ट भी नहीं कर सकते, जीएसटी इनको कलेक्ट ही नहीं करेंगे, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इन पर जितना भी जीएसटी पे किया था खरीदते समय उनको रिवर्स कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, ताकि उसका इफेक्ट नील आ जाए। सरकार कहती है भाई जिन गुड्स पर आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर पाओगे तो उनका जीएसटी पे भी ना करो हमको, क्योंकि इन गुड्स को आप कलेक्ट नहीं कर सकते, इन गुड्स पर ऑलरेडी आपने टैक्स पे किया था, जीएसटी खरीदते समय इनपुट जीएसटी को डेबिट करके दिखाया था, लेकिन अब आप इनसे गुड्स कलेक्ट मतलब अमाउंट रिसीव नहीं कर पाओगे, इसलिए इनका जितना भी टैक्स पे किया था उसको रिवर्स करके कैंसिल कर दो। तो ऐसे केस में आप एंट्री क्या बनाओगे, देखिए इन सभी केसेस में आप देखोगे ये सारे हमारे लिए एक्सपेंस, ये लॉसेस होते थे। तो जनरल एंट्री अगर आप कंबाइंड भी देखोगे इनकी सबकी, तो एंट्री क्या बनती, परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट होता था हमेशा, लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर अकाउंट भी डेबिट होता था। अगर चैरिटी या डोनेशन में गुड्स दिए हैं तो चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट करते थे हम हमेशा। फ्री सैंपल में बांटा है तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट होता था। ये सब आप जर्नल पढ़ चुके हो। एंड अगर पर्सनल यूज के लिए ओनर ने गुड्स विड्रॉ किए होते थे तो ड्रॉइंग्स अकाउंट,
तो दीज आर द 5 एक्सपेंस एंड लॉसेस, जिनके पांचों के केस में ये एक्सपेंस या लॉस है, इसलिए आप इनको डेबिट तो करते हो, लेकिन क्रेडिट क्या करते थे? परचेजेस अकाउंट। गुड्स लॉस होता था इसलिए आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते थे। लेकिन अब जितना गुड्स लॉस हुआ है उनको खरीदते समय आपने टैक्स पे भी तो किया था। जब परचेज को डेबिट किया था तो इनपुट जीएसटी डेबिट भी तो हुआ था। तो अब इन गुड्स को आप सोल्ड तो कर नहीं सकते, ये तो रिवर्स हो रहा है। तो जब परचेजेस रिवर्स हो रहे हैं तो इनके ऊपर जितना जीएसटी चार्ज किया था आप उनको भी रिवर्स कर दीजिए। तो जब इनको परचेज किया था तो आपने इनपुट को डेबिट किया था, तो इनपुट सीजीएसटी जितना डेबिट हुआ था और जितना इनपुट एसजीएसटी डेबिट हुआ था उतना आप इसको क्रेडिट कर दीजिए। समझ में आया कि इनपुट जीएसटी क्रेडिट कब हो रहा है? जब भी गुड्स लॉस हो जाए इन 5 रीजन की वजह से, इनमें से किसी भी 5 रीजन की वजह से अगर गुड्स यानी परचेज अकाउंट जब भी क्रेडिट होगा तो आप क्या करोगे? परचेज रिटर्न केस में आप क्या करते हो? परचेज रिटर्न को यहां पे बस ध्यान रखिएगा कि परचेज रिटर्न जो अकाउंट है यहां पर आप परचेज रिटर्न की जगह क्रेडिटर भी लिखोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट आप मेंशन करोगे, क्योंकि परचेज रिटर्न हमारा केस है, परचेजेस रिटर्न हमने किया लेकिन नाम आप किसका लिखते हो? क्रेडिटर्स का। ठीक है, तो जिन भी केस में आप देख रहे हो परचेजेस अगर क्रेडिट हुआ तो उसके साथ जितने का गुड्स कम हुआ है उतने का जीएसटी भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो 5 केसेस वेयर इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड। अब हम पढ़ेंगे केस जहां पर आउटपुट रिवर्स हो जाए। तो आउटपुट कब रिवर्स होता है? एक केस है जहां पर सेल्स रिटर्न अगर आ जाए, अगर कस्टमर हमको सोल्ड करके रिटर्न कर रहा है गुड्स, हमने उसको सोल्ड किया था तो उससे जीएसटी चार्ज किया था यानी आउटपुट जीएसटी दिखाया था। अब अगर कस्टमर वापस कर दे गुड्स तो जितने का गुड्स हमने बेचा था तब उससे गुड्स पर टैक्स चार्ज किया था, अब वो टैक्स हमको कैंसिल करना पड़ेगा। दैट मीन्स इस केस में आप एंट्री क्या दिखाओगे? सेल्स रिटर्न के केस में आपकी एंट्री होती थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, अब जितने का गुड्स वापस किया वो तो गुड्स आ गया, इसी पर जितना टैक्स चार्ज किया था आपने आउटपुट चार्ज किया होगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट उस समय क्रेडिट किया था तो आप डेबिट कर दें, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट किया था तो उतने से अब आप डेबिट कर देंगे, और टू डेटर्स अकाउंट, डेटर मतलब कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, क्योंकि जब कस्टमर को गुड सोल्ड किया था तो उससे जीएसटी चार्ज किया था तो आउटपुट को क्रेडिट किया था। अब अगर कस्टमर वापस कर दे रहा है गुड्स तो भाई उसका हम जीएसटी तो कलेक्ट कर नहीं सकते, जीएसटी भी वापस करना पड़ेगा उस गुड्स का। तो ऐसे में जितना आउटपुट तब आपने क्रेडिट किया था तो जीएसटी के केस में रिवर्स हो जाएगा, सेल्स रिटर्न केस में तो आउटपुट जीएसटी अकाउंट हमेशा डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारे केसेस हैं जहां पर जीएसटी रिवर्स हो जाती है, इनपुट को क्रेडिट कर देते हैं और आउटपुट को डेबिट कर देते हैं। अदरवाइज जब भी आप जीएसटी पे करोगे इनपुट जीएसटी हमेशा डेबिट होगा, और जब भी जीएसटी आप कलेक्ट करोगे तो आउटपुट जीएसटी अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि लायबिलिटी है, यहां पे लायबिलिटी कम हो जा रही है और यहां पर असेट कम हो जा रहे हैं इसलिए रिवर्स हो जा रहा है। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? एनीबडी, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम? तो ये हमारी बेसिक एंट्री है जीएसटी को पे करने की या कलेक्ट करने की। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब जीएसटी की सेट ऑफ की एंट्री जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको सिखा देंगे कैसे सेट करते हैं, पे कैसे करते हैं। यहां पर तो अभी सिर्फ आपने जीएसटी कब कस्टमर से चार्ज करेंगे और कब हम जीएसटी पे करेंगे। तो जब भी आप जीएसटी पे करोगे तो इनपुट अकाउंट डेबिट हो रहा है, जैसे गुड्स खरीदते समय, असेट खरीदते समय या एक्सपेंस पे करते समय आपने देखा जीएसटी हमेशा डेबिट हो रहा है, इनपुट अकाउंट। क्रेडिट कब होता है जीएसटी? जब भी आप टैक्स कलेक्ट करते हो जीएसटी, कस्टमर से गुड्स बेचे तो जीएसटी कलेक्ट किया, आपने कोई इनकम रिसीव की तो उस पर जीएसटी रिसीव किया तो आउटपुट आ गया। टैक्स पे करेंगे तो इनपुट डेबिट, टैक्स कलेक्ट करेंगे तो आउटपुट क्रेडिट।
कुछ केसेस बताए जहां पर टैक्स को रिवर्स करना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए, कि 5 केसेस जहां पर आपने खरीदते समय टैक्स पे किया था लेकिन अब वो कैंसिल होगा तो वहां पर जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। एक केस ऐसा आता है जहां पर आपने बेचा था तो जीएसटी कलेक्ट किया था लेकिन अब वो भी रिवर्स होकर डेबिट हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया जीएसटी की बेसिक एंट्रीज। अगली क्लास में मिलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, तो जुड़े रहिए चैनल से, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। विल मीट अगेन, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।